Hmm. अभी आवाज भी आएगी, अभी दिखाई भी दूंगी। एंड Good लेट्स morning. हैप्पीएस्ट मॉर्निंग एवरीवन। Magic morning, madam. How are you? सेम Good आंसर, morning, फिट, ma'am. फाइन, सुपर्ब, डुपर्ब, हेल्दी, ऑसम, रॉकिंग। Wow. Good morning, ma'am. Good morning. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल। Ma'am, sharing है. Good morning, ma'am. Happy magical morning. हैप्पी मैजिकल मॉर्निंग। Good morning, ma'am. Ma'am, sharing. अच्छा, इतना Good morning, बड़ा ma'am. शेयरिंग है, रुक नहीं रहा है, हाँ वेट मैम, कर रही है। feeling very happy, मैम। आज तो पता है क्या, मैं सुबह 4 बजे से उठ के बैठी हूँ सेशन के लिए। वो 2-3 दिन से मिस हो गया, रिकॉर्डिंग सुन रही थी ना, तो आज तो आई वॉज कि मुझे जल्दी उठना है और मुझे अटेंड करना है सामने सामने ऐसे। ओके मैम, वो आपका एनर्जेटिक फेस देख के ना इतनी एनर्जी आती है ना, ऐसा लगता है यार हम भी फिर फ्रेश होके एकदम से बैठे हैं ना आपके सामने, ऐसी खुशी होती है। नाउ टेल मी, फॉलो द फॉर्मेट। आपका नाम, आप कौन सी सिटी से हो और आप क्या शेयर करना चाहते हो, बताइए। हेलो, जी मैम, मुझसे कह रहे हो या किसी और से कह रहे हो? से बोल रही हेलो। आप ही से बोल रही हूँ, क्या शेयर करना ओके मैम, चाहती है। यस मैम, माय नेम इज हरकीरत कौर। और मैं जो शिरडी साई बाबा है ना, उनके यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक यवला करके है, जहाँ पे पैठनी का मैन्युफैक्चरिंग होता है, साड़ी का। मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिसने लास्ट आपका सेशन अटेंड किया था, लक्ष्मी नाम है उसका। उसने मुझे आपसे जुड़ाया था। और इसके पहले मेरे को ग्रेटिट्यूड रहता था, बट लेकिन प्रॉपर वे ग्रेटिट्यूड नहीं था, और मैं डिप्रेस रहती थी। लेकिन जब से अभी ये 4-5 दिन से सेशंस मेरे मिस होते हैं, तो मैं रिकॉर्डिंग्स के वो से जाती हूँ। लेकिन जो अभी एक एनर्जी होती है कि उठना है, करना है, एक एंजाइटी खत्म हो गई है और एक अंदर से खुशी होती है। और थैंक यू जैसे ना, हर चीज में मुझे अभी सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है और हर चीज में मैं ब्लेस्ड फील कर रही हूँ खुद को। और कल वाला जो आपका हेल्थ वाला सेशन अटेंड किया ना, उससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कभी कोई पेन था ही नहीं ऐसे। That's really nice. यस मैम। Wow. Thank you for sharing dear. थैंक यू मैम। इस प्रैक्टिस को लव यू लोड्स मैम। थैंक यू मैम। मच नॉइस। मैडम, मैं अभी शेयरिंग करना। यस, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन। जी, तो कैसा रहा कल का दिन, किस तरह से मैजिकल हेल्थ में आप कल के मैजिकल चैप्टर की असाइनमेंट आपने किस तरह से की, कल आपने जो नया अप्लाई किया उसके बाद का आपका रिजल्ट क्या है, एकदम शॉर्ट में, ओनली इन 2 वर्ड्स की क्या डिफरेंस नोटिस किया अप्लाई करने के बाद, सिर्फ आपको वही शेयर करना है। ओनली 3 पीपल, प्लीज रेज योर हैंड। सिर्फ कल के चैप्टर से रिलेटेड। एनीवन वांट टू शेयर? iPhone, switch on your camera. iPhone, switch on your camera. Unmute yourself. Ji. Good morning, ma'am. Oh, now I can hear your voice. Happy morning. Happy. Good morning, ma'am.
मैम जैसे हेल्थ के लिए मेरी स्टमक में थोड़ा सा पेन था, मतलब स्टमक में कोई इश्यू था मैम, तो वो बहुत बढ़िया हो गया। मैंने थैंक यू करती रही, और स्टमक के लिए बस सारा दिन थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू माय स्टमक, आई लव यू। तो वो इश्यू मेरा बिल्कुल खत्म हो गया मैम, बिल्कुल। सुपर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा हेल्थ के लिए, और जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा रिलेशनशिप पे। मैंने 2-3 दिन हो गए कर रही हूँ, तो उसने ना कल एक नया से खुशी हुई मैम। जैसे कल मेरे देवरानी के साथ मैं कह रही थी आपको, तो वो कल उसको देख के मेरे को बस स्माइली स्माइली फेस हो रहा था, और कुछ नहीं लग रहा था मेरे को उससे, और अंदर से इतनी खुशी 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 बस। अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल। और ज्यादा इसको अप्लाई करो, थैंक यू मैम। क्योंकि ये सब कुछ आप ही का किया है। मतलब ऐसा कोई चीज थी ही नहीं जो रोक पाए आपको उस अल्टीमेट हैप्पीनेस को फील करने से। आपके जजमेंट, आपके एक्सपीरियंस, हर बार आपका पास्ट आपको प्रेजेंट में ला के आपको परेशान कर रहा है। तो जितना ज्यादा और ग्रेटिट्यूड मैंने को यूज करोगे ना, उतना ही जल्दा ये सब क्लियर हो जाए। मैम कल मेरी अपने सासू माँ को भी एक बार हक किया, उनको फर्स्ट टाइम। आओ। वो बैठी थी, मैंने जाके हक कर लिया, वो बहुत खुश हुई, बहुत ज्यादा। I just imagine that picture. Oh my God. थैंक यू मैम, थैंक यू। And we can see the difference on your face. Your big smile visible. Thank you, dear. Thank you for sharing. थैंक Yes, Ritu ji. Unmute. आप कहाँ से हो? आपकी सिटी का नाम लेना है, आपका नाम मैं- बताना है, फिर रिजल्ट शेयर। मेरा नाम रितु अग्रवाल है। आई एम फ्रॉम कोलकाता। कल मैंने हेल्थ के बारे में बहुत ग्रैटिट्यूड लिखा। एवरी पार्ट्स ऑफ माय बॉडी, टुडे आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। एंड परसों मैंने ग्रैटिट्यूड बहुत रिश्ते में और जो मधुर है और भी मधुर बनाने के लिए लिखा। तो कल मेरे हस्बैंड ने मुझे रात में मेरे को 40,000 रुपीज दिए मैम। Oh my God. मेरा अकाउंट नंबर भेजती हूँ। हाँ मैम, जरूर जरूर जरूर। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। और आज का हमारा चैप्टर भी उसी से रिलेट है। तो हाँ, कौन और से वे में, किस तरह से वो चीजें आपकी तरफ लौट के आएंगी, यू नेवर नो। बट हाँ, ग्रेटिट्यूड का जादू हमेशा और 101% काम कर। यस, तो रितु जी बताइए क्या मैजिक डाला आपने? मैम वो आशमीन मैम बोलती है ना, जॉय से दीजिए रुपए। अभी मनी के चैप्टर में ही है, मैम बोल ही रही है ना, जॉय से दीजिए, बहुत खुशी मन से हर एक को दीजिए। जो भी काम करे बहुत खुशी से करिए। मैम मैं वो ही करती हूँ। आजकल मेरी सोच में भी मैम बहुत फर्क आ गया। सोच में बहुत बहुत अंतर आ गया मैम। माने की सोच हमेशा लगती है कि नहीं, थिंकिंग हमेशा ऊंची होनी चाहिए। तो थिंकिंग की वजह से मैम वही जहन में वही बोलती हूँ, वही सोचती हूँ, तो मेरे को वही अच्छा लगता है। और क्या, और फिर कल बेटा भी बोला बोला कि मम्मी बोलो अभी दिवाली में आपको क्या खरीदना है, गोल्ड या सिल्वर, बोलो मैं क्या दूं आपको लाके। सुपर। आई एम वेरी हैप्पी मैम। आप लोग की टीचिंग के वजह से, आप लोग इतने बढ़िया मेंटोर्स है, आशमीन मैम, आप, अरविंद सर, एनी, बहुत कुछ सीखा मैम, बहुत कुछ सीखा है, और बहुत आगे कुछ सीखने को भी मिलेगा मैम। थैंक यू सो मच। मैजिक बुक तो जैसे मेरा फेवरेट है, जैसे कोई एकदम मने कि इसके बगैर मैम घर में काम हो चाहे कैसे भी हो, मगर मेरा ये वीडियो मेरे ये ऑन कर, मेरे को सुनना है। मैजिक बुक करना मतलब मेरे लिए बहुत जरूरी है मैम। हर ना कुछ हर सेशन में, हर समय कुछ नहीं सीखती हूँ मैम, हर समय कुछ नहीं सीखती हूँ। ब्यूटीफुल। Thank you so much, ma'am. Thank you to the universe who has connected me. Thank you so much, ma'am. इज इट एक्स्ट्राऑर्डिनरी? यस। और कौन है एकदम न्यू फ्रेशर जो फर्स्ट टाइम मैजिक बुक कर रहे हैं, और जिन्होंने 2-3 डेज 4 डेज 5 डेज हमारी इस जर्नी में अपने आप में वो बदलाव को नोटिस किया? ओनली वन सिंगल पार्टिसिपेंट। कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? फटाफट सामने आ जाओ, नहीं तो मैं नाम लेके बुलाऊंगी। अनम्यूट योरसेल्फ। डियर पूजा जी।
आपकी शक्ल एक मेरे बहुत ही किसी क्लोज से मिलती है. Whenever I see now, I just remember that lady. हैप्पी मॉर्निंग मैम. Happiest morning. मैम कल तो मतलब आप बहुत आपका एनर्जी लगी. वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा सकते हैं? इट्स अ वेरी लो. हेलो. यस. कल का मॉर्निंग मतलब मैम कल मैंने जब सेशन किया मैं मेरे हस्बैंड को बोली आज तो मुझे इतना एनर्जेटिक फील हो रहा है. एक्चुअली हेल्थ की बातें ना कभी इतना सीरियसली ली ही नहीं. हमेशा मतलब ठीक है चलो ये सब हो गया सबके लिए हो गया तो उसके बाद ऐसा लगेगा ठीक है ना जो है वही खा लो कोई मतलब अपने लिए ऐसा इम्पोर्टेंस देने की जरूरत ही नहीं समझी. कल के बाद बहुत ही अच्छा लगा मतलब मुझे. और रात को मैं लेट सोई थी बट सुबह मेरी नींद अपने ऑटोमेटिकली सुबह खुल गई मैजिक बुक के लिए. मेरे को कल टेंशन था कि कहीं नींद नहीं खुली तो कल मेरा क्लास है. मैं अलार्म लगा के सोती हूँ बट आज अलार्म लगा के उठने से पहले ही मैं उठ गई. ने अपने बॉडी का अलार्म क्लॉक जो सेट कर दिया है उसके लिए. तो वो सब ऑटोमेटिकली अभी हो रहा है. कल जैसे रात को मुझे हल्का फीवर था कोई गेस्ट भी आने वाले थे बट मेरी सास ने मुझे बोला तू टेंशन मत ले. मेरे ससुर बोले नहीं जा तू आराम कर हो जाएगा मम्मी है ना कर लेंगी. तो लाइक मुझे वो ऐसे मैजिक जैसा ही फील हुआ कि ये तो सब ऑटोमेटिकली अपने आप ही होता जा रहा है. थैंक यू अमेजिंग. मैम. थैंक यू थैंक यू ये सो सब के लिए इस तरफ से हमारा ध्यान इधर करने के लिए बहुत थैंक यू पॉजिटिविटी के लिए. मच. Congratulations dear. Keep more and more थैंक यू. practice. और जो अब तक नहीं किया ये पूरा आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा. दुनिया को देखने का नजरिया जहाँ पे हम स्टक थे उस हर चीज का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा. बस सिर्फ आप सरेंडर के साथ और कमिटमेंट के साथ हर चीज को नोटिस करो क्या हो रहा है और किस तरह से हमको करना है. और उसके अकॉर्डिंग सुन के सिर्फ मजे नहीं लेना उसको करके देखो. तो आपका एक्सपीरियंस ही आपको बताएगा कि किस तरह से आगे जिंदगी आपकी बनानी. राइट. थैंक यू पूजा. थैंक ओके. सो लेट्स कंटिन्यू हमारा आज का सेशन. आज का सेशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और हमारे जिंदगी का वेरी पर्टिकुलर एरिया है जिसमें हमको इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती. तो कल जैसा कि बोला था सबका सपना मनी मनी पैसा. इज इट? पैसा है तो जिंदगी है. पैसा है तो हर वो मजा है. पैसा है तो सारे शौक हैं. पैसा है तो सारे संसाधन सारी वस्तुएं हमारी है. पैसा है तो लग्जरी है. पैसा है तो पावर है. पैसा है तो आप राज. पैसा है तो इज्जत है रेस्पेक्ट है मान है सम्मान. लेकिन ये पैसा है क्या? ये पावर है? पॉजिटिविटी किस तरह से इसको अप्लाई करना है और क्या चीज करते हैं जिसकी वजह से ये हमसे दूर जा रहा है या हमारी जिंदगी में कम है या जिसके लिए हम तरस. तो वो रीजन क्या है, वो फैक्टर क्या है, वो साइंस क्या है, वो लॉजिक क्या है और वो मैजिक क्या है, आज के इस अमेजिंग सेशन में हम डिस्कवर करेंगे और इस मिस्ट्री को हम डिकोड. सो रेडी एवरीवन? यस. तो जो भी डेल आईफोन ये वो जो भी लोग हैं आप अपने नाम को रीनेम कर लीजिए ताकि मुझे आपको प्रोनाउंस करने में इजी रहे. और जो भी क्वेश्चन मैं पूछती हूँ वो एक क्वेश्चन सबके लिए होगा तो चैट बॉक्स में सबको आंसर करना. यस नो. ठीक है. ऐसे ढीले ढाले लूटे पीटे एकदम ऐसे बॉडी लैंग्वेज ऐसे मरे हुए जैसे मत रहो. एकदम एनर्जेटिक उस चीज को रिसीव करने के लिए एक्टिव और रेडी रहो तभी आ पाएगा. राइट. ओके. लेट्स स्टार्ट. अंजलि अनम्यूट योरसेल्फ.
स्क्रीन दिख रहा है नो मैम, अभी? अब दिख रहा है। यस, सबको अपने कैमरास को भी ऑन करके जाना है, ताकि आप लोगों के जो रिएक्शन है और बॉडी लैंग्वेज है उसके थ्रू मुझे बहुत कुछ पता चलता है, और आप लोगों का भी सीरियसनेस रहेगा कि आप इन चीजों को देख रहे हो और प्रॉपर से कर रहे हो। तो अपने वीडियो कैमरास ऑन कर लेना है। ओके, सो जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। आपका पर्स है और उस पर्स में से पूरा पैसा एकदम बाहर आने के लिए तरस रहा है, भरा हुआ है छलाछल, पूरा ओवर लिमिट। तो इस तरह की सिचुएशन आपकी जिंदगी में आए, वो मनी आप जितना हो सके उतना अट्रैक्ट कर सको, और कैसे करना है आज का ये चैप्टर हमें सिखा। तो सबको चाहिए ना मनी? यस नो? यस। सबको चाहिए ना, तो किसी का आज तो आएगा ही नहीं। जी, 5वां दिन जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड इस वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट और सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, और शिकायत, जितनी ज्यादा आप कंप्लेन करते हो उसे बोलते हैं दरिद्रता और गरीब, भिखमंगी। और डे बाय डे लो 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 में जाना, जो आप चाहते हो उसके बिल्कुल अपोजिट साइड, राइट? इसको देखते हैं कैसे। पैसा सबको चाहिए, मनी सबको चाहिए, लेकिन मनी से रिलेटेड आपकी भावनाएं कैसी, आपकी बातें कैसी, आपकी फीलिंग किस तरह की, आप डर रहे हो स्कैरसिटी के साथ, या हर एक को किस तरह से पैसा लेते हो या देते हो, और पैसों के बारे में आपके बिलीव क्या है, आपकी धारणाएं क्या है, आपकी मान्यताएं क्या है, सब कुछ। एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सबको आंसर देना है। पैसा क्या है और पैसा किस तरह से पाया जाए? तो जो मुहावरे हैं ना हमारे में, आपका सोच क्या कहती है पैसों को? कोई सोचा होगा, अरे पैसा तो है ना, जो उल्टे सीधे काम करते हैं ना उन्हीं लोगों के पास जाता, जो क्रिमिनल्स टाइप के लोग जो गलत काम करते हैं ना वही पैसा कमा सकते हैं। पैसा तो हाथ का मैल। अरे यार, मेरी तो किस्मत में मनी तो है ही नहीं, वो तो मुझे देख के ही भाग जाए। मेरे हाथ में तो पैसा टिकता ही नहीं। मेरे पर्स में तो हमेशा पैसा खाली ही रहता है। या तो भगवान ने मेरी किस्मत ही ऐसी फूटी बनाई है, क्या करूं भाई। What is energy you are giving to me? किस तरह की सोच? चैट बॉक्स में फटाफट डालिए जी। मनीष जी, अनम्यूट कीजिए। क्या है पैसा आपके लिए? यस नो? समवन वांट टू शेयर? मित्तल जी, व्हाट इज मनी फॉर यू? एंड चैती जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैडम, पैसा सब कुछ है, पैसे से सब चीज खरीद सकते हैं, सब चीज ले सकते हैं, लेकिन पैसा सब कुछ भी नहीं है। उससे पैसा ऊपर सब भगवान कुछ है। है। आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ जी। यस चैती, अनम्यूट योरसेल्फ। तो पैसा हमें ऑलवेज ऑनेस्टी से ही अर्न करना चाहिए। रॉन्ग वे से अगर पैसा हम लोग अर्न करते हैं, कमाते हैं, वो रॉन्ग में ही जाने वाला ये सलाह हुई, है। आपकी उससे तो सोच बेटर वैसे तो ऑनेस्ट से कम। ये सलाह हुई। हमारी सोच आपकी सोच क्या है? मनी इज एवरीथिंग। मेरी सोच के सोच वो तो मैंने सोचा ही नहीं था एक्चुअली, बट स्टिल आई टेल दैट मेरी सोच के हिसाब से तो पैसा है भी और नहीं भी। नॉट से एग्जैक्टली, वो अभी नॉट एग्जैक्टली आंसर। जस्ट लिसन टू द क्वेश्चन और उसके बाद आंसर कीजिए। बताया। यस यस शोभना। मैम, पैसा एनर्जी है, ऊर्जा,
अगर हम उसके साथ पॉजिटिव ऊर्जा देंगे या नो उसके साथ नो 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 यस हरकीत अनम्यूट योरसेल्फ। पैसा है ऐसा कि अगर जेब में हो तो सब पूछे भाई तू कैसा। पैसा इज एवरीथिंग। अगर आपको सुबह की चाय के लिए शक्कर मिलानी तो यू नीड मनी। विदाउट मनी यू कैन डू एनीथिंग। तो पैसा है तो जिंदगी है। ओके थैंक यू बट नॉट एग्जैक्टली। अंजलि अंजलि जी अनम्यूट। यस मैम। पैसा सब कुछ है, पैसा एक एनर्जी है, फ्लो है, जो आता है वो जाएगा ही। तो पैसा का रूप जो है वो एनर्जी के रूप में है। स्टॉप यू ऑल आर जस्ट एक्सप्लेनिंग कि हाँ उसके बारे में आपकी धारणा क्या है पैसों के बारे में। अगर मुझे लो तो मेरे लिए पैसा, मैं मिट्टी को भी सोना बना, मैं जहां पे भी टच करती हूँ ना पैसा बरसने लगता है। पैसा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पैसा बहुत इजी से मेरे पास आता है। ये मेरे बिलीफ सिस्टम है। मुझे हमेशा रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है। मनी को लेके आपकी फीलिंग कैसे? स्कैर्सिटी बहुत मुश्किल होती है कमाने के लिए, रात दिन मेहनत करनी पड़ती है पैसों के लिए, स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत इजी से आता है, उस तरह की चीजें मैं पूछूं। चैट बॉक्स में बहुत से लोगों ने आंसर दिया है जैसे आई लव मनी, मनी इज वेरी इजी, पैसा हम सबके जीवन में सुख शांति और संपत्ति लाता है, ये तो माँ लक्ष्मी है एंड ऑल। ठीक है, तो अब बोलना और सच में होना समझना दोनों डिफरेंट चीजें। तो अगर पैसों को लेके आपकी फीलिंग अच्छी है, आप अच्छे वे में उसे ले रहे हो, पॉजिटिविटी दे रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, उसे माता की तरह पूज रहे हो और उसको बहुत ज्यादा पैम्पर कर रहे हो, तो मनी आपकी तरफ आना स्टार्ट। और अगर पैसों को लेके आपके बिलीफ सिस्टम है हाय पैसा कमाना तो इतना मुश्किल है, तेरे को पता नहीं चप्पलें घिस जाती है, पैसा तो इतनी बड़ी चीज है और फिर बड़े लोगों के पास होता है, ये तो मेरे बस की नहीं है, हाय मेरी किस्मत में नहीं है, मेरे पास कभी हमेशा इनफ नहीं होता, सस्टेन नहीं करता, मेरा पर्स हमेशा खाली हो जाता है, हाय 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 हाय। तो मनी की अबेंडेंस आपसे दूर जा रही है। आप किसी को देख के जल रहे हो जो पैसे वाला है, जो अच्छा कमा रहा है, जिसको सक्सेस मिल रही है, जो डे बाय डे प्रगति कर रहा है, और आप उसको बहुत सारी जलन दे दो, हाय इसको पता है, देखा उसकी किस्मत, यार क्या सारे की किस्मत है, नोट छाप रहा है। क्या फीलिंग गई अंदर से? जलन, एम्बे। और आपको जिंदगी में सेम चीज चाहिए और आप उसको दे क्या रहे हो? जलन, नेगेटिविटी, डर और फियर। तो क्या वो आपकी लाइफ में आएगा? नहीं। तो सीखते हैं इस साइंस। गॉट इट क्लियर एवरीवन? तो पैसे से जुड़ी हर शिकायत क्या है? विपन्नता, जो आपको गरीबी की तरफ लेके जाएगी। और पैसे से जुड़ी हर तारीफ, अप्रिसिएशन और खुशी और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आपको संपन्नता की तरफ लेके जाए। ये समझिए। स्टार्ट। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावना इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होता जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह हर सोचकर पैराग्राफ के बाद आपको पॉज देना है, नॉन स्टॉप गाड़ी के जैसे चलते चले जाते। ओके सॉरी। यदि आपके जीवन में आज धन की कमी है तो ये बात गांठ बांध लो कि धन को लेकर आपकी भावनाएं कैसी है। क्या आप चिंतित हो?
हर टाइम डर कर रहे हो, एक महीना पूरा होता नहीं, पैसा खत्म हो जाता है, सैलरी इनफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप जलन कर रहे हो, आप निराश हो, हाय कल क्या होगा, कैसे मेरी जिंदगी जाएगी, ये वो, हताश हो, शंका लो, ऑल द टाइम डाउट करते रहते हो हर चीज पे, छोटी छोटी चीजों पे, या तो बहुत फियरफुल। तो ऐसी सब चीजें होने से आपके पास कभी भी अधिक धन नहीं आएगी, गारंटी। क्योंकि ये भावनाएं इस बात से जनरेट होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ हैं या नहीं। तो चेक करो आज आपके पास अवेलेबल क्या है। आपके पास रोटी है जो पैसों से आती है, खाना है जो पैसों से आता है, जिस घर में आप रह रहे हो वो पैसे से कमाया गया है या बनाया गया है, हर चीज जो आप यूज कर रहे हो वो मनी से रिलेटेड है। लेकिन आज दिन तक आपने कभी कदर नहीं, आपके पास अगर 100 रुपए भी है और 100 रुपए को लेके भी आप थैंकफुल हो और ग्रेटफुल हो, तो वो 100 रुपए भी इनफ होंगे, वो 100 रुपए से 1000 और 1000 से लाख और लाख से करोड़ बन सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑल द टाइम उसको लेके अपने पास वो जो है उसको तो नहीं देख रहे हो, बस उसका साथ ये चाहिए और चाहिए, बड़ा चाहिए, ये चाहिए, उसने ये किया, उसने ये किया, भेड़ चाल में दूसरों को कंपैरिजन करके आप अपनी जिंदगी में वो चीजों को लाना चाहते हो, तो वो हमेशा आपसे दूर चले। किसी को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए अगर चाहते हो तो वो चीजें आपसे दूर है। या किसी और के पास है लेकिन ऑल द टाइम आप मनी को लेके अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से, अपने बॉस से, अपने पड़ोसियों से, अपने आप से हमेशा कंप्लेन कर रहे हो, तो भी मनी आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, नहीं रुकेगा, बल्कि आपकी जिंदगी और ज्यादा बद से बदतर अभी जो है ना उससे भी और ज्यादा गहरी और खराब होती जाएगी। इट्स ऑल अप टू यू। तो अब करना क्या, ये सारी सिचुएशन को चेक करो, क्या आप इसमें से ये सारी चीजें अपने साथ करते हैं पैसे को लेकर, तो अब क्या करना जी। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतधन होना, अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। यस, तो अभी जो सिचुएशन है उसको बदलने के लिए अगर आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसे भी हो, चाहे आपकी जेब में 2 रुपए भी नहीं हो या 10 रुपए भी नहीं हो या वैसे नहीं हो जैसा आपको चाहिए, तो ये सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, आपके पास मौजूद धन के लिए आप कंप्लेनिंग जोन में होंगे। और अगर बढ़ाना है आपको तो आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना, अपने जो पुराने जो भी बिलीफ सिस्टम थे, जो भी धन को लेके धारणाएं थी, जो नेगेटिव बातें थी, उसको आज डिलीट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और जो आपके पास अभी अवेलेबल है, जितना भी है, 10 रुपए रहने दो या 100 रुपए रहने दो या जो भी आपके पास है, जितना कुछ है उसके लिए आपको ग्रेटफुल और कृतज्ञता महसूस करनी होगी। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं हमसे भी लोअर लेवल में जिनके पास ये कुछ भी अवेलेबल नहीं। लोग रोड पे सोते हैं, लोग 2-2 दिन खाना नहीं खा पाते, अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते, साइकिल, कोई संसाधन, व्हीकल उनके पास मौजूद नहीं है, ना अच्छे लग्जरी फोन या कुछ भी ऐसा उनके पास नहीं। हम लोग बहुत ही ज्यादा बेटर कंडीशन में, तो जो है जितना है उसके लिए आज से ही अगर बदलना है तो ग्रेटिट्यूड देना होगा। तो जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है आज से, तो उसे तो और ज्यादा दिया जाएगा और ज्यादा समृद्ध होगा। और जिसके भी पास कृतज्ञता अपने धन के लिए नहीं है, उसके पास जो बचा कुचा है ना, वो भी वो यूनिवर्स बोलेगा रिटर्न कर दे दो, यू आर नॉट एबल टू डिजर्व। चॉइस सिर्फ और सिर्फ आप जी। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो।
इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। जी, so now alert everyone, the time for the exercise, practical way में, ठीक है? चलो अपने वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए फटाफट। Del, Veggie, right? Unmute yourself. The same question for everyone, okay? Yes, Veggie, welcome है आपका, बहुत बहुत स्वागत। Thank you, ma'am. So happy to see you. तो जब आप इस दुनिया में आए थे, आप अपने साथ सूटकेस भर के पैसा लेके आए होंगे ना, एकदम चमचमाते नोट? नहीं, नहीं, पक्का श्योर? तो जब आप इस दुनिया में आए उस दिन से ही आपने शायद कमाना स्टार्ट कर दिया होगा, अर्निंग करना। नहीं मैम, सोच समझ के बोलना, नहीं किया? नहीं। अच्छा, कितने टाइम तक नहीं किया? 13 years, 13 साल तक। 13 साल। तो 13 साल तक आपको पैसे से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो मिली या नहीं मिली? किसी ने आपके ऊपर स्पेंड किया? किसी ने अपना पैसा लगाया? फैमिली, माय फादर। आपको खाना मिला था? आपको पहनने के लिए कपड़े मिले थे? बिल्कुल। आपको रहने के लिए घर मिला था? जी। आपको वो सारी स्टडीज के लिए, बुक्स के लिए, कॉपियों के लिए, किताबों के लिए, चॉकलेट के लिए, अपनी हर उस चीज के लिए पैसा दिया गया था? जी। जी। किसने दिया था? माय फादर। My father, my mother, my दादाजी, my grandparents, जिनके बनाए हुए घरों में हम रहते थे, जिनका पैसा जो घर परिवार चलाता है, अपने पापा मम्मी या जिन्होंने भी संभाला होगा, हमको केयर किया होगा, जब आप इस दुनिया में आए, आपके हॉस्पिटल से जिस दिन बॉर्न हुए तब से आपके ऊपर मनी को स्पेंड किया गया, राइट? तो ये सब चीजें आपने की थी? नहीं। किसी न किसी ने इस एनर्जी को आपको दिया था, आपको बड़ा किया, हर रोज खिलाया पिलाया। और सोचो कि आपके 15 सालों का खर्चा, मिनिमम 15 सालों का खर्चा उन्होंने उठाया होगा। जी जी। राइट नाउ तो 15 साल छोड़ो, 20-22 साल आपकी शादी तक का, आपकी पूरी जिंदगी को सेटअप करने का खर्चा, आप जो कुछ भी आज हो वो बनने का, बनाने का पूरा खर्चा आपके पेरेंट्स ने। जी। तो उनकी उस चीज की कदर आपने की? जी। उनकी उन सारी चीजों की जब आपने खुद कमाना स्टार्ट किया तो पता चला ना कि 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए कैसे आते हैं, कितनी मुश्किल से आते हैं। जब अपने बच्चों के लिए हम वो चीजें करते हैं ना तो पता चलता है कि पेरेंटिंग क्या होती है, वैल्यू क्या होती है। तो वो सेम चीजें जो वो सबसे अच्छी हमारे लिए कर सकते थे, उन्होंने करी, बट हमने कभी उनकी वैल्यू की? जितना भी बेस्ट वो कर सकते थे उन्होंने अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश की है और सबसे अच्छा किया होगा। आई एम 100% श्योर। तो आज का एक्सरसाइज आपको पास्ट में वो सारे लोगों से और अब तक जितना मिला है उसमें उस ग्रेटिट्यूड के पावर को दिल से महसूस करके डालना, और आपका जो पुराना अकाउंट है उसको एक बैलेंसिंग लेवल पे लेके आना। हर उस छोटी छोटी चीज के लिए आप जिस दिन से पैदा हुए थे तब से अब तक का पूरी लाइफ जर्नी को आपको देखना कि कितना कितना और कितने लोगों ने आपके लिए किया। तो जस्ट क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करो और अपने पास्ट में जाओ जब आप एकदम न्यू बॉर्न बच्चे थे और इस दुनिया में आए। जस्ट क्लोज योर आईज, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन। 77 members are there.
और इतने सारे लोग विदाउट कैमरा ऑन के यहाँ पे। तो मैं भी अगर सेशन को इस तरह से कंडक्ट करूं, इज दैट ओके? So be a little bit serious. और भावनाओं को समझो। तो क्लोज योर आईज एवरीवन। जब तक ये एक्सरसाइज चलेगी, आपकी आंखें बंद रहने के लिए आपको बैठ के अपने बचपन से स्टार्ट करना। ओके? तो बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या तो फिर बहुत ही कम था। जो आपको पॉकेट मनी मिलती थी ना, 1 रुपीज, 50 पैसा, रुपए, 4 आने, और वो भी लेके आप बहुत खुश होते थे, भागते थे। तो हर आपको उस याद को ताजा करना है जब आपके लिए पैसों का भुगतान किया गया था किसी के द्वारा। तो जादुई शब्द थैंक यू बोले और उस एक्सरसाइज को पूरे दिल से महसूस करें। क्या बचपन में आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? हाँ। तो किसने अवेलेबल कराया था? उन सबको दिल से शुक्र। क्या आप किसी मकान में रहते थे? हाँ, चाहे वो किराए का हो या अपना। लेकिन किराए का था तो किसी ने भरा होगा रेंट, और अपना था तो आपके बाप दादा ने, किसी ने उसको बनाया होगा बहुत मेहनत से, और आपको बहुत इजी से वो मिल गए। क्या आपको कितने सालों तक शिक्षा मिली थी? तो वो शिक्षा के पीछे कितना मनी स्पेंड हुआ? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? ऑटो, वैन, बस, स्कूटर, या कोई आपको छोड़ने आता था? आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और सभी की सभी जो नेसेसरी चीजें होती थी, वो सब कुछ आपके पास अवेलेबल। बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने गए थे कहीं अपने पेरेंट्स के साथ, या किसी हिल स्टेशन पे घूमने फिरने? तो वो जो भी घूमने फिरने का अमाउंट था, खर्च था, वो आपके लिए किसी ने स्पेंड किया। बचपन में आपको बर्थडे मनाने के लिए, जन्मदिन के लिए केक, चॉकलेट और बहुत सारी ऐसी चीजें मिली होगी, मंदिर लेके गए होंगे, बहुत सारे आशीर्वाद दिए होंगे, आपको नया कपड़ा वगैरह सब कुछ दिलाया, उसके लिए भी अमाउंट खर्च किया। आपके पास साइकिल थी, आपके पास खिलौने थे, आपके पास टॉय थे, आपके पास पालतू जानवर या पेट थे, जो कुछ भी था उन सब के लिए भी पैसा लगा। क्या आपके पास सारे कपड़े थे? आप जब तेजी से आपका हाइट बढ़ रहा था, आपके पुराने कपड़े छोटे होके नए हो रहे थे, हर बार उन्होंने नए कपड़े आपको लेके दिए थे। आप कोई फिल्म देखने गए थे, कोई मैच देखने गए थे, कोई आपने ऐसी स्किल सीखी जिसके लिए इसमें पैसा लगा हो? क्या आपने कोई अपने पैशन के लिए ऐसी एक्स्ट्रा क्लासेस की थी जिसके लिए भी आपको मनी को स्पेंड करना पड़ा हो? क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो आपको डॉक्टर के पास लेके गए थे, आपकी दवाई करवाई थी, आपको वैक्सीनें दिलवाई थी, आपके लिए हर वो चीज को उन्होंने, तो उन सब के लिए पैसा लगा। आप कभी डेंटिस्ट के पास गए होंगे, उस ट्रीटमेंट के लिए भी मनी को स्पेंड किया गया। आपके पास सारे एसेंशियल सामान थे जिनके ऊपर पैसा लगा था, साबुन, टूथब्रश, कपड़े, घर की सारी जरूरतें, चीजें जिसका आप हर दिन इस्तेमाल कर रहे, उन सारी चीजों के लिए मनी को स्पेंड करते। आप किसी कार में, व्हीकल में ट्रैवल कर रहे थे तो उसके ईंधन के लिए, हर उस चीज के लिए पैसे को आपके ऊपर खर्च किया गया। जब आप टीवी देखते थे, फोन करते थे, बिजली, पानी, नल, हवा, हर चीज का यूज कर रहे थे, उन सारी चीजों के लिए भी मनी का इस्तेमाल किया गया। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, और ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया गया। और बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको ये एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें अबेंडेंस में मिली थी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
जस्ट इमेजिन आपके लिए कितना कुछ किया गया, और वो किसी के मेहनत और खून पसीने की कमाई से आई हर कुछ। जब आप अपने अतीत में अब तक मिले हुए पैसों के लिए सच में ग्रेटफुल होंगे, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। तो आज जो भी पास्ट है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना। यू कैन ओपन योर आईज एंड जस्ट फील द फीलिंग। ऐसा हो रहा है कि हाउ मच यू आर ब्लेस्ड, कितने खुशकिस्मत हो आप सबके। एंड बी ग्रेटफुल फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स, कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें आपके लिए की। दिस इज नॉट इजी। अपना पेट काट कर, पता नहीं आज जिस ऑरा में हम लोग रह रहे हैं ना, जिस एरा में, वो गोल्डन एरा, मतलब हर चीज इजी अवेलेबल। आज से अगर 50 साल 25 साल या 75 साल पीछे के टाइम में आप जाओ ना, एक एक चीज के लिए स्ट्रगल, मतलब अपना पेट काट के भूखे रह के हर चीज अपनी खुशी की तरस के भी आपकी खुशियों को उन्होंने जरूर पूरा किया। तो कभी हम लोग वैसे ग्रेटफुल नहीं हो रहेंगे उनके, चाहे वो लोग आज इस दुनिया में हो या ना हो। एक एक का नाम लिख के जीरो से स्टार्ट करना, हर उस चीज के लिए आज आपको ग्रेटफुल, हर उस चीज छोटी से छोटी। तो ये आपके आने वाले लाइफ में मनी की अबेंडेंस को एक्टिवेट करने का तरीका, ग्रेटिट्यूड, जो अभी आपको फील है। यस गाइस, तो आज हमको क्या करना है, जैसे हमने कल हेल्थ का कार्ड बनाया था, द सेम वे हमको आज मनी के बारे में एक कार्ड बनाना हमारे पास है। तो आपको क्या लिखना है उस कार्ड पे? उस सारे धन के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आई एम सो मच ग्रेटफुल, जो मुझे जीवन भर अब तक दिया गया। अब तक मतलब आज आपकी जो भी उम्र हो, जो भी लाइफ हो, आपकी शादी हो चुकी हो, आपके लिए जितनी भी चीजें की गई है, तो जो भी अब तक मिला उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ये वर्ड आपको उस कार्ड पे लिखना है। आप क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो, अच्छे से बना सकते हो, 2-3 भी बना सकते हो, और विजिबल आपको अपने घर में या अपने पर्स में या अपने जेब में उसको रखना। तो उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। और उसके बाद आपको एक नोट लेना, पैसा, रियल मनी, और रियल मनी पे छोटा सा चिट ये लिख के, इंग्लिश में या हिंदी में आप लिख सकते हो, वो आप अपने जेब में, अपने पर्स में, अपने डेस्कटॉप पे, जहां भी आपको विजिबल दिखे ऐसा नोट आपको आपके मंदिर में भी आप रख। मेरा नोट जो है वो मेरे मंदिर में रखा गया है, जहाँ पे मैं पूजा प्रार्थना करती हूँ, तो वहां पे मुझे विजिबल दिखाई देता है। बहुत सारी, मतलब ग्रेटफुल होने के लिए मुझे इमीडिएट वो याद दिलाता, बिकॉज मैं सुबह शाम हर टाइम उसको देखती हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हो। एग्जाम्पल आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा कि किस तरह से करना, ठीक है? डन, क्लियर एवरीवन? उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, उस नोट पे एक पेपर पे चिट लगा के आपको चिपका देना, और फिर उसको बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना। मोबाइल दे सकते हो? यस, लेट्स कंटिन्यू। जी अंजलि, आज से ये मनी आपके लिए मैजिकल बन जाएगी, ये नोट आपके लिए जादुई बन। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली
आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। तो जितना ज्यादा आप ट्रूली, ऑथेंटिकली और प्योरिटी के साथ ग्रेटफुल होंगे, आपको परिस्थितियों में आज चाहे कुछ भी नहीं हो आपके पास, लेकिन उतना ही मैजिकल रिजल्ट, जिसको चमत्कार बोलते हैं, उतना ही तीव्र चमत्कार और परिवर्तन आपकी जिंदगी में नजर आए। हो सकता है कल से आपकी जिंदगी में मनी की अबंडेंस स्टार्ट हो जाए, कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी आ जाए, लेकिन जब आप इसको करोगे तभी आगे के लिए एक्टिवेशन होगा। जी, आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। दैट्स द मैजिक ऑफ दिस क्लास, और इसको ही बोलते हैं चमत्कार। तो आप जान नहीं पाएंगे इसके पीछे का लॉजिक कि कैसे आपका धन बढ़ेगा, लेकिन गारंटी है, पॉसिबिलिटी है कि इसके दौरान जब आप ये करोगे तो आप धन को पाने के लिए, रिसीव करने के लिए परिस्थितियों और सिचुएशन में भारी बदलाव को देखेंगे। अनएक्सपेक्टेड तरीकों से मनी आपकी लाइफ में आ सकती है, जिसका आपको कभी एहसास ही नहीं था कि वो आपका था। कहीं से कोई चेक रुका हुआ मिल सकता है, किसी ने आपके पैसे लिए वो आपको रिटर्न कर सकता है, कहीं से आपको शगुन के थ्रू, कहीं से पेटीएम के थ्रू, या किसी भी तरीकों से आपकी जिंदगी में वो मनी आ सकता है। हो सकता है आप रोड पे जा रहे हो, सडनली आपको 1 रुपीज का कॉइन, 5 रुपीज का कॉइन भी अनएक्सपेक्टेड मिल जाए। तो अमाउंट छोटा हो या बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको चेक करना है। अगर 1 रुपीज भी आपकी लाइफ में आज की बात आता है तो ये अबेंडेंस में यूनिवर्स का तोहफा है आपके लिए, तो उसके लिए भी आपको ग्रेटफुल होना है। और अगर 1 रुपीज के लिए भी आप ग्रेटफुल हुए तो आपको लाखों रुपए का अंबार भी मिले। एवरीथिंग इज अवेलेबल। छप्पर फाड़ के आपको अबेंडेंस में मनी मिल, तो कोई भी चीज के रूप में मिले, आजकल डिस्काउंट मिलेगा, या तो फिर आपको कहीं से भी रिवॉर्ड मिलेगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं, या किसी भी तरीके से, तो वो आपको चेक करते रहना। आपको कोई, हो सकता है आपका कोई क्लोज फ्रेंड या कोई रिलेटिव आपको कोई उपहार दे दे, कोई गिफ्ट दे दे, जिसको आप खरीदना होता था या सोचा होगा कि मुझे ये चीज खरीदनी है, और सडनली कहीं से गिफ्ट मिल जाए जिसमें आपका पैसा खर्च होता, तो वो भी मनी की अबेंडेंस। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि कहाँ से मनी आपकी लाइफ में आ रही है। जी, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यस, ये लाइन को नोट डाउन कर लीजिएगा कि धन के लिए रोना है, पिटना है और ज्यादा गरीब बनना है, या तो फिर धन के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, अच्छी फीलिंग देनी है, पॉजिटिविटी देनी है। तो जितनी ज्यादा ग्रेटफुल होगे, जितनी ज्यादा लव करोगे, जितना ज्यादा भाव दोगे और जितना ज्यादा अच्छी फीलिंग दोगे, उतना ही पैसों से रिलेटेड समृद्धि आपकी जिंदगी में बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अबेंडेंस में मनी आपकी लाइफ में आएगा, मल्टीपल रिसोर्सेज के थ्रू। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे वह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या Yes. आपके पास आने से रोक देगी। जी, वेरी कंपल्सरी कि कहाँ पे मिस्टेक होगी आपसे। आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं, ऐसी सिचुएशन होती है जहां आप धन से संबंधित किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले, कंप्लेन करने वाले, मुंह से कुछ ना कुछ नेगेटिव निकालने वाले हैं। तो वो चाहे आपके शब्दों में हो या विचारों में, थिंकिंग में हो या तो फिर आपके वर्डिंग्स में। तो खुद से पूछे,
क्या मैं इसका पे बैक करने के लिए रेडी हूँ? चुकाना क्या पड़ेगा अगर मैंने ये एक्ट किया? तो ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि एक भी कंप्लेन, 1 कंप्लेन इज इक्वल टू हाउ मच शुक्राना? 10 शुक्राना। और कहाँ पे होगा पता है? अरे जब गॉसिपिंग करोगे, बातें करोगे, न्यूज देखोगे, टेलीविजन देखोगे, घर से बाहर शॉपिंग पे जाओगे, घर पे करोगे, क्या बोलते हैं हम लोग पता है? अरे देखो पता है सिलेंडर के दाम कितने बढ़ गए। कौन सा एरिया है? मनी बाय या कुछ भी खरीदने का। अब क्या बोलते? देखो पता है आजकल तो कपड़ों की लूट मची है, लूट। लोग इतना पैसा चार्ज करते हैं। अरे देखो पता है दुनिया में क्या हो रहा है? महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। गॉसिपिंग में, जाने में, अनजाने में, पैसों को लेके हर टाइम कंप्लेन 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 कंप्लेन। तो यू शुड बी अवेयर। 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10 शुक्राना। एक बार बोली 10 कदम पीछे, 10 बार बोली 100 कदम पीछे, 100 बार बोली 1000 कदम पीछे। तो क्या आप ये पे करने के लिए रेडी हो इतने बड़े नुकसान? अभी तक तो हाय हाय करते ही आ रहे, पूरी जिंदगी मास्टरी है तुम्हारी कंप्लेन करने की। तो अब क्या? एटलीस्ट बैलेंस तो नहीं कर सकते, क्योंकि कितनी भी सोचो अब तक कितनी कंप्लेन करी होगी मनी को लेके, कितने दोस्तों के साथ गॉसिप की होगी, कितना कुछ बुरा 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 बोला होगा पैसे। पैसा ये, पैसा वो, पैसा ऐसा, पैसा वैसा, पैसा ये, ऑल। अब स्टॉप करना है। और जो पीछे का आज का एक्सरसाइज इसीलिए बताया है कि पीछे का बैलेंस को थोड़ा सा एटलीस्ट नेगेटिव की जगह पॉजिटिविटी में लाना। और जब वो खड्डा पुराना भरोगे तो फिर आगे के लिए भी रास्ता हो। अदरवाइज वापस जितनी बार उस खड्डे पे चलोगे, गिरोगे, पड़ोगे, नीचे गिरोगे, चोट लगेगी, दर्द। उस गड्ढे को आज भर देना जो आपका पास्ट ग्रेटिट्यूड पेंडिंग है सालों से, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना। और जितनी प्योरिटी के साथ होगे ना, उतना जल्दी वो कवर अप हो जाए। तो ये ऑथेंटिसिटी आपको वो यूनिवर्स चेक करेगा कि सच में ग्रेटफुल हो या फिर बड़ी बड़ी बात। और वो चेकिंग करने के लिए आएगा आपको कि कितना बंदे में दम। और चैत्री बातें तो बड़ी कर रही है, हाँ मैं सर हिल रहा है, सच में है कि नहीं? चैलेंजेस भी आएंगे, ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपके मुंह से कंप्लेन करने के लिए निकलेगा, मतलब डांस करेगा अंदर से, ओ निकल रहा है निकल रहा है। तो उस टाइम अपनी मुंह को, जबान को चुप करें। नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। क्या आप उसका पे बैक करने के लिए रेडी हो? उस नुकसान को भरने के लिए रेडी हो? अब से पहले तो पता नहीं था, जाने अनजाने में कितना सारा किया होगा, लेकिन अब पता है। तो नाउ अभी से नया गेम स्टार्ट, जो आप खेलोगे अपने आप के साथ और उस यूनिवर्स के। क्लियर एवरीवन? यस, नो? कहाँ पे मिस्टेक हो रही थी और क्या कर रहे थे और क्या चाहिए? तो नाउ डिसीजन इज योर, आपकी मर्जी। ठीक है? हाँ जी, कंटिन्यू। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। जी, तो अब से अगर 1 रुपये भी आपकी लाइफ में एज ए डिस्काउंट या कहीं से भी आ रहा है, तो आपको तो वाह, इस छोटे से अमाउंट को भी जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल होंगे, उतना ही ज्यादा पैसा आपकी लाइफ में बढ़ता चला जाएगा। तो जागते हुए रहना है मोहन प्यारे, अवेयर रहना है, कहीं से भी किसी भी रूप में पैसा आपकी जिंदगी में आ रहा है
तो चाहे नौकरी मिले, आपको तनख्वाह मिले, आपको घर खर्च के लिए कहीं से पैसा मिले, कोई टैक्स मिले, रिफंड मिले, डिस्काउंट मिले, उपहार में मिले, जिसमें हर जगह से मनी आ रहा हो, तो उसके लिए आप अपने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहे, तो पैसा आपकी लाइफ में बढ़ता चला जाए। और आज जो परिस्थिति है वो परिस्थिति मनी की अबेंडेंस में बदल जाए। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 5। यस, जादुई धन 1। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। 4, $1 का नोट लें या नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें उन सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। जी, यहाँ पे 5, डॉलर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो ऑथर है वो बाहर से है, आउट ऑफ इंडिया से, तो उन्होंने डॉलर लिखा है। आपको नोट लेना है, आप 1 रुपीज का, 5 रुपीज का, 10 रुपीज का, 20, 50, 100, एज पर अकॉर्डिंग आपको जो सूट होता है वैसा आप ले सकते हैं। ठीक है जी। 5, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें, जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच अंजलि जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू। तो आज का हमारा मनी का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत सारे डिकोड हुए होंगे आपके बिलीव्स, आपकी जो भी धारणाएं थी, मान्यताएं थी, और मनी से रिलेटेड आपके सीक्रेट। तो किस तरह से करना है, किस तरह से पाना है, किस तरह से ये सारे आपको टूल्स मिले हैं, उसको लाइफ में अप्लाई करना है, फॉर्मूलाज को। रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ तभी मिले। यस, आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई शेयरिंग है, तो प्लीज शेयर कर सकते हैं आप लोग। और यस, मुझे आप लोगों से एक कंप्लेंट नहीं है, रिक्वेस्ट है, क्या बोलूं जी। तो जो यहाँ पे आपको जो मिल रहा है ना, इज अ प्राइस। ओके, तो आपका मैंने पहले भी बताया था कि आपको हर एक्सरसाइज में इमीडिएट आपको रिप्लाई देना है और वो चीज करना है कंपल्सरी। तो जैसे कल का हमने बताया था, आपको बोला भी गया था यूट्यूब पे जाके आपको आपकी लर्निंग बतानी है, आपने होमवर्क किया, उसको असाइनमेंट डालना है और वो सब कुछ करना है। तो ग्रुप अभी तक उस तरह से एक्टिव नहीं है, शायद आप भी उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। ईच एंड एवरी डे हमारी जर्नी आगे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाओ। और अब नहीं बदला तो फिर कब बदले? द मोमेंट इज हियर। एक बार अगर आपने अपने आप को पूरे तरीके से नहीं डाला तो फिर क्या होगा ना कि हाँ मैजिक बुक, हाँ मैंने तो कर ली है मैजिक, कोई ऐसा कोई खास रिजल्ट तो नहीं। बट ये आप खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी क्या क्रिएट कर रहे, आपने उसको वैसे सीरियसली नहीं लिया, नहीं तो लोगों की जिंदगी, करोड़ों अरबों लोगों की जिंदगी बदल चुकी। और मोर देन, मतलब ये मेरा 14 सेशन है, 14वां, जो मैं मैजिक बुक का कंडक्ट कर रही हूँ, और मेरे सामने हजारों लोगों के विजिबल रिजल्ट है, टेस्टिमोनियल है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदला। नाउ इज योर। तो सीरियसनेस के साथ यहाँ पे, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लोग प्रॉपर वे में इसको करो और जो बोला जा रहा है उसको करके बताओ। और विजिबल रिजल्ट, अगर कुछ कहीं आपकी लैंग्वेज मिस्टेक है, कहीं कुछ आप गलत कर रहे हो, राइट किया, रॉन्ग किया, अगर आप सबमिट नहीं करोगे अपना असाइनमेंट तो कैसे पता चलेगा? गॉट इट?
और क्या सीख रहे हो क्या सीख नहीं रहे हो, तो आपको हर मैसेज का हर बात का रिप्लाई जरूर करना। अ हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। यस, अगर आपका कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई शेयरिंग है तो रेज योर हैंड। थैंक यू सो मच। यस, नो, आया समझ में कि गया? हाँ जी, नो क्वेश्चन। वाह ना, मैं कितना अच्छा समझाती हूँ ना। ओके, पक्का कोई क्वेश्चन नहीं? इतना एक्सप्लेनेशन आपका इतना क्लियर वंडरफुल रहता है मैम कि सच में दिल में उतरता है। बिल्कुल एक एक लाइन एक एक शब्द गौर से अगर सुनिए तो लगता है कि आप क्या बोलती हैं मैम। रियली बहुत बहुत अच्छा एक्सप्रेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, हेल्प मी। मैम मुझे ये जानना था, हर किरत किरत किरत, ओके। जी, मुझे ये जानना था कि हमारा पैसा जैसे किसी के पास है जो हमें दे नहीं रहा है काफी टाइम से, तो हम लोग क्या अफर्मेशंस कर सकते हैं या क्या ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं उसके लिए? ये आपका क्वेश्चन आने वाले सेशन में सॉर्ट आउट होगा। आज का जो बताया है, आज का फोकस करो, ठीक ओके है? मैम। उसको जी मैम। थोड़े टाइम पेशेंसली आगे हम लोग हैंडल करेंगे। पहले बेस तो बनाओ, उसको वापस पाने की एक शक्ति तो आनी चाहिए ना। जी मैम। तो नाउ, थैंक यू मैम। थैंक यू, वेलकम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो, ठीक है। आज से हम लोग एक और स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप ओपन अप हो ग्रुप में, एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे से शेयरिंग करें। आज आपने क्या सीखा, आज के सेशन से आपके मेन लर्निंग पॉइंट क्या थे? तो अभी जैसे ही मैं आपको बोलूंगी क्वेश्चन, अगर 1 मिनट में आपने हैंड रेज किया तो मैं आपके क्वेश्चन का डाउट का आंसर दूंगी। अदरवाइज आपको एक ब्रेकआउट रूम में भेजा जाएगा, जहाँ पे आपके जैसे जो भी इस सेशन में है, 4-5 मेंबर रहेंगे। तो आपस में आपको डिस्कशन करना है कि आज सेशन से आपने क्या सीखा और आपने क्या लर्निंग करने वाले हो, क्या अप्लाई करने वाले हो। तो एक दूसरे की शेयरिंग, आप लोग सब लोग सेम लेवल पे हो, तो एक दूसरे से जब बात करोगे ना तो आपको और ज्यादा बेटर आइडिया। ठीक है, सो ज्वाइन ब्रेकआउट रूम एंड शेयर कि क्या आपने सीखा। ठीक है, कल से इस स्ट्रक्चर को हम लोग मेंटेन करेंगे। और 5 मिनट जब आपको लगे कि आपका काम कंप्लीट हो गया, आपने अपनी शेयरिंग कर ली, तो आप लीव कर सकते। ठीक है, तो मैं अभी ब्रेकआउट रूम क्रिएट कर रही हूँ, आपको उसमें शेयरिंग करनी। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए एंड स्टार्ट शेयर। देखो आपकी मोबाइल पे पॉपअप आया होगा, तो उस रूम को ज्वाइन कीजिए।
यस, आपको अनम्यूट करके शेयर करना है। आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को? सपना जी। यस। शशि, अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो लिया जी। हेलो। किसी को कुछ बोलना है तो हैंड रेस कर सकते हैं। हेलो। हेलो। जी। नहीं, अभी तो टीचर के साथ, मैम के साथ तो मीटिंग खत्म हो गई ना। जी जी। तो अभी ग्रुप में तो डिस्कस हो गया, अभी लीव करना है ना। ओके। हेलो।